Wire when bent in the form of square enclosed an area of the 484 square centimeter. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोई तार है जो स्क्वायर, उस तार का स्क्वायर बना दिया गया है। एक कोई तार है जिसका स्क्वायर बना दिया गया है और इस स्क्वायर का एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा इफ दी सेम वायर, अगर ये इसी वायर का, इफ दी सेम वायर इज बेंट इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्किल, अगर इसी वायर का सर्किल बना दिया जाए तो वो कितना एरिया इंक्लोज करेगी? तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसकी इस साइड जो ये वायर का जो लंबाई है इसको निकालते हैं। वायर की लंबाई हम निकालेंगे किसके थ्रू? एरिया ऑफ स्क्वायर के थ्रू। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर के। अब साइड स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? हमको मिला है 484 साइड स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइड स्क्वायर इक्वल टू 484। इसलिए अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? साइड, चूंकि ये स्क्वायर है तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका हमें रूट लेना पड़ेगा। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 484। ठीक, अब ये अंडर रूट हो गया तो इसका हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अंडर रूट निकाल लेते हो ना? देखिए 484 का हम पहले इस विधि से खंड करते हैं। ठीक, ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद ये हमको मिला 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, इसका फैक्टर हो गया। अब हम इन दोनों का वर्गमूल जब ले लेंगे, वर्ग हटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा साइड इक्वल टू अंडर रूट 11 2 22। क्या मिल जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया साइड। किसका साइड? वर्ग, स्क्वायर का साइड। तो हमें इसकी लंबाई मालूम हो जाएगी। अब हमें जब एक साइड मालूम हो गया तो हमें लंबाई इसकी मालूम हो जाएगी। तो हम इसको क्या निकालना पड़ेगा हमको? इसका क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये तो होगा ना, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। क्या मिला हमको? पेरीमीटर मिल गया हमको 88 सेंटीमीटर। अब हमें तार की लंबाई मालूम हो गई। तार की लंबाई हमें मालूम हो गई। इसी से हमें सर्किल का जो है सर्किल बनाना है। इसी से हमको सर्किल बनाना है। अब क्या करेंगे भाई? देखो आगे देखो। अब
ये जो सर्किल हमारी है, ये जो सर्किल है, इसकी भी जो लंबाई होगी वो भी 88 सेंटीमीटर होगी। सर्किल का जो ये सरकमफ्रेंस होगा कितना होगा, क्योंकि इसी इतने लंबाई का तो हमें बनाना है। तो जो इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये इसका जो सरकमफ्रेंस है इसके पेरीमीटर के इक्वल बनेगा, जो कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है। चलो, अब हमें जब ये सरकमफ्रेंस मालूम हो गया, इसको हम कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 88 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है कि फाइंड दी एरिया इनक्लोज्ड बाय इट, इसका एरिया निकालना है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर का। तो हमें आर मिलना चाहिए। जब तक हमें आर नहीं मालूम होगा तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो हम सरकमफ्रेंस के हेल्प से आर निकालेंगे, रेडियस मालूम करेंगे। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इस पर हम इसका मान रखते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये इक्वल होता है 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू आर के। ठीक है, और ये बराबर होगा सरकमफ्रेंस कितना है हमारा, 88 के। इसलिए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7/22, और ये हो जाएगा अपॉन 2, ऐसे भी लिख। ठीक है, इससे इसको काट दो, और ये इससे कट गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। किसका रेडियस मिल गया, सर्किल का रेडियस हमें मिल गया। कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर वी गेट रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, देन तो हम अगेन फिर क्या करेंगे भाई, अब निकालना हमको क्या में प्राप्त करना है, फाइंड करना है एरिया। तो लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल क्या मालूम करना है, बराबर क्या होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम ऐसे लिखते हैं, ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। और अब इसी में हम इसका मान रख देंगे 22/7 इंटू 14 इंटू 14 के। ये कट गया ना, ठीक है, और ये हो जाएगा 22 इंटू 14 2 जा 28। इसमें मल्टीपल कर लीजिए, 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 6 6 5 11 5 1 6। कितना आ गया ये, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, गेट आंसर है। यस tied to a pole with a 10 meter long rope, with a 10 meter long rope,
The ox moved keeping the rope tight. The ox moves keeping the rope tight. The ox moves keeping the rope tight. Tight. Find the area of the ground. Find the area. Find the area of ground swept. Of the ground. Of the ground swept by the ox. Swept by the ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और दिया है यूजिंग पाई इक्वल टू 3.14 कह रहा है 3.14 का भी प्रयोग करिए इसमें पाई की जगह पे। तो देखिए इसमें सीधा है, छोटा सा है, एंड ऑक्स इज टाइड टू ए पोल। कह रहा है एक पोल है, ये आपका एक पोल है, इस पोल से एक क्या किया गया है, क्या किया गया भाई, ऑक्स को बांध दिया गया है। ये जो रस्सी है कह रहा है 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर लॉन्ग जो है ये रोप क्या है, 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये रोप कितना है, 10 मीटर लॉन्ग है। अब ये 10 मीटर लॉन्ग से एक बैल को इसमें बांध दिया गया है, और ये बैल क्या कर रहा है, अब ये ऑक्स जो है इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो जब इसके चारों तरफ ये घूम रहा है तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड स्वेप्ट बाय द ऑक्स। बैल के द्वारा ये एक सर्किल बन रहा है इसके चारों तरफ। तो इस पोल के चारों तरफ ये पूरी जो एरिया बन रही है, पूरी एरिया कितनी है, कह रहा है पूरी एरिया कितनी बड़ी। तो ये सर्किल बन रहा है, दिखने में ही लग रहा है ये सर्किल है, और जिसकी लंबाई जो है, ये जो लंबाई है इसकी यहां से यहां तक की, ये कितनी है, 10 मीटर है। क्योंकि ये इसमें बंधा हुआ है और इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, तो इसके जो आर होंगे वो कितना होंगे, 10 मीटर होंगे। इसलिए हम यहां मानेंगे कि आर इक्वल टू कितना होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है, आर जब 10 मीटर होगा तो इसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड स्वेप्ट। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड स्वेप्ट बराबर क्या होगा, चूंकि ये एरिया ऑफ द ग्राउंड स्वेप्ट क्या है, एक सर्किल है, सर्कुलाकार है, एक सर्किल में घूम रहा है ये, इसलिए हम क्या इसका जो फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सर्किल का लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा पाई में की जगह पे करा यूज करिए किसका, 3.14। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 आर इंटू आर हो गया ना, आर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया हमारा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3.14 इंटू 100
अब ये 2 जीरो यहाँ पड़ गया, ये इक्वल टू हो गया 314, हो गया ना इतना। 2 अंक के बाद डिसिमल लगा दिया, कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दी ग्राउंड स्वेप्ट, एरिया ऑफ दी ग्राउंड स्वेप्ट। ग्राउंड स्वेप्ट इक्वल टू कितना हो गया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं।